I would really want to know why people are disrespecting cabin crew and pilots these days. I mean, if you are looking to any viral video, तो सिर्फ 2-3 चीज़ें ही सामने आ रही है. या तो पैसेंजर एसी की वजह से परेशान है, या तो डीले, या तो कोई टेक्निकल ग्लिच, या मतलब इट इज़ ऑलवेज अराउंड एयरक्राफ्ट, crew or captains. Why? So we are going to cover all these points in this video, like why delay, why the AC issue, what the captains or crew or engineers or the aircraft company is doing behind the scenes, I would say, all the aviation facts which you guys don't know, and the most important thing is civic sense, or I would say common sense, which is not common these days. So there must be some solutions how you should behave on board. So without any further ado, let's just jump into the video. So I would like to tell you one thing, that this video is not planned at all. Actually Moses was shooting this video और मुझे ये topic काफ़ी relatable लगा जब उसने मेरे साथ share किया, तो I would wanted to be a part of it and he invited me. तो आपको कुछ glimpse मेरे दिखेंगे, कुछ Moses के दिखेंगे जो उसने अलग से shoot किए हुए हैं. So keep watching and enjoy. Recent viral cases. Air India incident 2024. Passengers got angry during taxi because AC अच्छा नहीं चल रहा and misbehaved with crew. Cabin crew stayed calm. Flight was delayed due to security concern. Indigo flight. Passengers abused pilot 2023. Pilot announced delay due to bad weather. Passengers barged into cockpit area yelling, हम पागल हैं क्या? SpiceJet. Passengers threw food 2023. Delay in food service due to turbulence. Passengers threw tray, injured a crew member. But in reality, ये सिर्फ inconvenience नहीं, ये aviation law violation है. इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है. Truth behind the delays, the actual truth. आखिर क्यों होती है फ्लाइट्स डिले? Let's start with वेदर कंडीशंस, जिस पे ना तो क्रू का जोर है, ना तो कैप्टन का और ना ही कंपनी का. दिस इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को भी समझना चाहिए. सेकेंड चीज़ है ATC. बहुत सारे पैसेंजर आके बस ATC करते हैं, बट आई डोंट थिंक उनमें से 50% को भी उसका फुल फॉर्म पता होगा. सो इट इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल. इट इज़ सेम लाइक योर रोड. अगर आप घर से निकल रहे हो अपनी गाड़ी लेके ऑफिस के लिए और आपको पता चलता है कि रोड पर ट्रैफिक है, कैसे जाओगे? आगे की जितनी भी 10 गाड़ियाँ जब तक वो नहीं निकल जाती तब तक आपकी 11वीं नहीं निकलेगी. सो इट इज़ सेम इन ATC ऑल्सो. मीन्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज़ अ डिपार्टमेंट, आई वुड से, जो सारी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. अगर सपोज 5 एयरक्राफ्ट क्यू में है तो नंबर 1 ही सबसे पहले जाएगा, उसके पीछे के 4 जो हैं वो बाद में जाएंगे. तो हम लोग लाइन अप होते हैं रनवे पे और एक एक करके सबका टेक ऑफ होता है. तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन एयर ट्रैफिक कंट्रोल. उसमें भी कैप्टन को कोई मज़ा नहीं आ रहा है फ्लाइट डीले करने में. तो इसलिए अगर आप पैसेंजर एज अ पैसेंजर कैबिन में हंगामा मचा रहे हो कि क्यों डीले है ये वो, उससे कुछ नहीं होने वाला है. और मेरे साथ अभी लास्ट की 2-3 फ्लाइट्स पहले ऑलरेडी हो चुका है. वन पैसेंजर वॉज लिटरली स्कोल्डिंग मी एंड शाउटिंग एट मी ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस, और मैं ऐसे कामली सुन रही हूँ जंप सीट पे बैठ के, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो आई नीड टू बी सीटेड. तो सुन रही हूँ कि शायद थोड़ी देर में समझ आ जाए. मेरे लेमैन लैंग्वेज में समझाने के बाद भी भाई साहब को समझ नहीं आई, तो मैंने भी हाथ जोड़ लिए कि बस इससे ज़्यादा तो सरल भाषा में मुझसे भी नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट रीज़न कुड बी योर एयरक्राफ्ट रोटेशन, यानी कि जो एक एयरक्राफ्ट है वो पर्टिकुलर एक दिन में सिर्फ एक ही फ़्लाइट नहीं करता है. फॉर एग्जांपल बॉम्बे दिल्ली और फिर उसका शिफ्ट ख़त्म हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. एक दिन में कम से कम 6, 7, 8, 9 सेक्टर्स करते हैं. तो इमेजिन अगर आप दिन के शुरुआत में ही डीले हो गए हो तो मीन्स आपका पूरा का पूरा दिन हैम्पर होने वाला है. So first flight delay means the entire day has gone on a toss. So that could be another reason. थर्ड जो है उस पर भी हमारा कोई जोर नहीं है. दैट इज़ आर FDTL, यानी कि हमारी कुछ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस होती है कि हम पर्टिकुलर इतने आवर्स के लिए ही फ्लाई कर सकते हैं एज़ पर DGCA. और अगर किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से हमारा फ्लाइट डिले हुआ है और अगर हम उस फ्लाइट के लिए लीगल नहीं है, तो ना तो क्रू वो फ्लाइट पे ऑपरेट कर पाएगा, ना तो कैप्टन कर पाएगा. और रिसेंटली ये भी एक वीडियो वायरल हुई थी, अगर आपने सुना होगा, कि ग्राउंड स्टाफ बहुत पोलाइटली बताने की कोशिश कर रही है पैसेंजर्स को कि कैप्टन फटीग हो गया है, और वो बोलते हैं क्या फट गया है. अगर आपने सुना होगा वो चीज़, इट वॉज वेरी फनी. जो एविएशन वाले हैं वो समझते हैं, तो
तो आप लोग भी थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए गूगल पे, बहुत ईजिली आप भी समझ जाओगे। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है आपका टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल स्नैग जिसको बोलते हैं। और ऑफ कोर्स अगर सपोज़ आपके एयरक्राफ्ट में एक पर्टिकुलर पार्ट ख़राब है, चाहे छोटी सी चीज़ ख़राब है चाहे बहुत बड़ी चीज़ ख़राब है, विच मीन्स क्रॉस, दैट एयरक्राफ्ट विल नॉट गो, दैट एयरक्राफ्ट विल नॉट टेक ऑफ। चाहे आप कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, कितने भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, आपके लिए होगा कि हाँ ठीक है ले चलते हैं, बट ऊपर हवा में कोई उसको फिक्स करने के लिए नहीं है, इसलिए बहुत सारे चेक्स होते हैं और उसके बाद ही एयरक्राफ्ट को रिलीज सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको ARC बोलते हैं, और उसके बाद ही एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ता है आपकी सेफ और सेफ्टी के लिए। दरअसल AC का क्या मामला है, क्या सीन है, चलिए जानते हैं। जब एयरक्राफ्ट टैक्सी हो रहा होता है, टैक्सी टाइम होता है, यानी कि टेक ऑफ से पहले टैक्सी होकर अपने रनवे की तरफ जाता है जहां से वो टेक ऑफ करेगा। इंजन्स जो होते हैं वो लो मोड पर या फिर ऑफ होते हैं। AC का कंप्रेसर फुल पावर पर नहीं चलता। ड्यूरिंग बोर्डिंग गेट्स काफी देर तक खुले रहते हैं। जब तक एयरक्राफ्ट के गेट्स खुले रहते हैं तो कूलिंग वैसे ही अच्छे से नहीं हो पाती है और बाहर का टेम्परेचर होता है कम से कम 40 से 50 डिग्री, और जब गेट्स बंद होंगे तो अंदर के टेम्परेचर को ठंडा होने में टाइम लगता है, लेकिन कोई समझता नहीं है। आई थिंक कॉमन सेंस या फिर लोग कई बार ज्यादा ही जानबूझ के भी करते होंगे। मुझे भी सफोकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, पर लेकिन जब आप शांत मन और नम्रता से बैठकर सिचुएशन को समझते हो तो अपने आप मन और आपका दिल और आपकी सांस एक सुर में मिलते हैं और आप एकदम आराम से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो। APU, ऑक्सिलरी पावर यूनिट लिमिटेशंस, और कई बार क्या होता है वो एयरक्राफ्ट के साथ अटैच होते हैं तो उसी वजह से अलाउ नहीं होता है इतनी ज्यादा कूलिंग के लिए। इट हैज लिमिटेशंस, और ये इसलिए होता है ड्यू टू फ्यूल यूज और नॉइज। एयरक्राफ्ट प्रॉपरली कूलिंग तब स्टार्ट करता है जब इंजन्स प्रॉपरली स्टार्ट हो जाते हैं। पायलट्स का क्या पॉइंट है, टैक्सी करते वक्त AC 100% इसलिए नहीं चलता क्योंकि एयर फ्लो कम होता है। फुल कूलिंग तभी होती है जब इंजन्स स्टेबल हों। और कैबिन क्रू सिर्फ चाय या कॉफ़ी सर्व नहीं करते हैं। आई मीन या इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, but the real thing is something else, which is related to emergency, be it your medical emergency, fire, smoke, evacuation, कुछ भी। और हम लोग ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए, और ये भी नहीं है कि बस एक दिन की ट्रेनिंग दे दी है और पूरी लाइफ उसी ट्रेनिंग के सहारे आपको जीना है। जी नहीं, एवरी ईयर वी हैव टू गो एंड गिव आवर एग्ज़ाम्स। उसके लिए भी क्वालिफाई करना पड़ता है आपको कुछ एक परसेंटेज, उसके नीचे मीन्स योर फ्लंग और यू कांट फ्लाई एनी मोर। फिर दोबारा से अपना लाइसेंस को रीन्यू करो, उसके लिए भी आपको 1-2 चांसेस मिलते हैं, अदरवाइज आउट। अगर आप लोग इतनी सारी न्यूज़ देखते हो तो थोड़ा सा हमारा जो हीरोइक वाला है वो भी देख लो। बहुत सारी फ़्लाइट्स में कितने सारे क्रू ने कितनी सारी इमरजेंसीज जो हैं वो हैंडल की हैं। तो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट रादर देन डिसरिस्पेक्टिंग, और रादर देन क्राइंग फॉर 1 कप ऑफ टी और कॉफ़ी जिसमें 1 या 2 मिनट की डिले हो जाती है और यू स्टार्ट शाउटिंग स्क्रीमिंग एट द क्रू फॉर नो रीज़न। और दूसरी चीज़, मुझे गर्मी से बहुत दिक्कत है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे भी AC एकदम फुल पे चाहिए होता है, बट अगर अचानक से आपने AC ऑन किया और लाइट चले जाए तो आप क्या कर सकते हो? डू यू हैव एनी कंट्रोल्स? नो, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके घर पे 4 लोग रहते हैं, आपने AC लगाया और एक ने दरवाज़ा खुला छोड़ के चला गया, तो क्या वो रूम ठंडा होगा? नहीं। तो ऑफ कोर्स इफ़ यू आर बोर्डिंग एन एयरक्राफ्ट तो आपका दरवाज़ा खुला ही रहेगा। जब तक सारे लोग आ नहीं जाते, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो जाते, तब तक वो दरवाज़ा बंद नहीं होगा। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एयरक्राफ्ट एकदम ठंडा हो जाए? आई मीन यू कैन जस्ट रिलेट दिस थिंग टू योर घर का दरवाज़ा, मैन। What you cannot argue with pilot or cabin crew mid-air. Film crew without permission in any situation touch cockpit door or damaging any part of the aircraft. Physically or verbally abuse crew. Under Indian Aircraft Rules 1937, disruptive passengers can be jailed for up to 2 years and banned from flying. आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जा सकता है। विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो ने 2023 में काफी सारे पैसेंजर्स को बैन किया था ड्यू टू मिसबिहेवियर। बहुत सारे विजुअल्स आपने मोजेस के ऑलरेडी देख लिए हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी, बट वुड लाइक टू सजेस्ट सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स, क्योंकि ज़्यादा मैं यहाँ पे किसी को ज्ञान बांटने तो नहीं आई हूँ,
बट या यू कैन ऑलवेज एडुकेट द अदर्स, और एक चेन बनी रहती है कि एक दूसरे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को. बट दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट लर्न न्यू थिंग्स, राइट? सो I would say there should be 3 things which you need to carry along with you whenever you are traveling. First is your power bank, second is your charger, third is your water bottle, because you never know कि कितनी देर फ्लाइट डिले हो रही है. अगर आपके पास चार्जर है आप चार्ज कर सकते हो, पावर बैंक है उससे भी कर सकते हो, पानी नहीं मिल रहा तो पानी भी पी सकते हो क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत महंगा मिलता है ना. तो ये तीनों चीज़ें अपने साथ बेसिक लेके चल सकते हो. And yeah, you can tell others also, your friends, family or colleagues. Second thing is be always respectful to others, चाहे वो crew है, चाहे वो ground staff है, चाहे वो कोई भी है. मतलब मेरी upbringing ऐसी है कि always treat others the way you want to be treated, of course, right? आप भी चाहते हो कि हाँ मुझे लोग अच्छे से treat करें, तो of course आपको भी दूसरों को अच्छे से treat करना होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट हर कोई डिज़र्व करता है, चाहे उसका काम छोटा है, बड़ा है या एकदम ऊपर है. सो एवरीवन डिज़र्व्स. जो थोड़ा सा वो ह्यूमैनिटी वगैरह वाली चीज़ अपने अंदर लेके आइए. नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रैवल करोगे, कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, बिकॉज आई नो पर्सनल चीज़ें प्रोफेशनल आप दोनों जोड़ नहीं सकते, यू कैन क्लब. बट बीइंग अ क्रू आपको क्या है, जैसे आप एयरक्राफ्ट में एंटर करो ना, यू जस्ट नीड टू लीव, फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल थिंग्स. जितने मर्जी दिल से टूटे हो, अंदर से रो रहे हो, बट वी आर ऑलवेज देयर विद अ स्माइलिंग फेस एंड यस सर यस सर यस सर करके आपकी चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं. और इमेजिन कि हम 4 या 5 लोग ही हैं एयरक्राफ्ट में, बट आप लोग अराउंड 180 190 हो, बट स्टिल हमें याद रहता है कि हाँ वहाँ पे 15 डेल्टा पे जो बैठा है उसने गर्म पानी मांगा है, लेकिन 20 एको पे जो बैठा है उसको एकदम चिल्ड आइस वाला पानी चाहिए. सो इमेजिन वी आर ऑल्सो ह्यूमन. तो थोड़ा सा एम्पथी, थोड़ा सा ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, बट थोड़ा. एंड फोर्थ थिंग इज़ एडुकेट अदर्स, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. सो जितने लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, ताकि वो भी कल जब फ्लाइट पे आएँ तो उनका भी दिल थोड़ा नम्र हो, वो भी थोड़े नरम दिल से बात करें और क्रू को भी उनसे मिलके अच्छा लगे. इन सब बातों के लिए, इन सब सॉल्यूशंस के लिए आगे क्या हो सकता है? एविएशन इंडस्ट्री इज इम्प्रूविंग. एयरलाइंस एआई से स्केड्यूलिंग बेटर कर रहे हैं. न्यू एयरक्राफ्ट में बेटर वेंटिलेशन एंड कूलिंग आ रहा है. एक पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल्स और एयरक्राफ्ट फंक्शनिंग समझने की जरूरत है. जितना पैसेंजर्स को ये सब जानकारी होगा उतना ही उनका सफर सेफर और स्मूदर होगा. मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर आई नो आज के समय में ऐसा हो गया, बहुत इजी है फ्लाइट की टिकट बुक करना, पर फ्लाइट में बहुत लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने एक सीट नहीं पूरा एयरक्राफ्ट खरीद लिया है. सो प्लीज थोड़ा, इतना ही कहूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो गलत हो जाएगा. अगली बार जब आप फ्लाइट में बैठे और अगर थोड़ा सा डिले हो जाए, या एसी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा हो, या चाय लेट मिले, या नॉन वेज चाहिए वेज मिले, या वेज चाहिए नॉन वेज मिले, चाहे आपको आपकी मील प्रेफरेंस ना मिले, तो एक बार ये जरूर सोचिए कि पहली बात तो ये है कि सामने वाला पर्पसली बिल्कुल नहीं कर रहा, और सामने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी सर्विस करना नहीं है, आपकी सेफ्टी भी है. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. और हाँ, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी किसी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया है इन फ्लाइट, या फिर आपने किसी को देखा है अपने आसपास के पैसेंजर्स को, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू मेक सच वीडियोस. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.